हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश पढ़ लो भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश पढ़ लो भाई में। शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है रोज बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस। आइए शुरू करते हैं। बात साफ है, जब भी आपको कहना हो यूज होगा द मैटर इज क्लियर। द मैटर इज क्लियर या फिर आप कह सकते हैं इट्स क्लियर। बात साफ है, कोई ध्यान नहीं देगा। नो वन विल केयर। नो वन विल केयर। उस पर भरोसा मत करो। डोंट रिलाई हिम। डोंट रिलाई हिम। उस पर भरोसा मत करो। जब भी आपको कहना हो यूज कीजिए। छोड़ो इस बात को या फिर कहिए कि जाने भी दो। यूज होगा लेट इट बी। लेट इट बी। मुझे गलत मत समझो। डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग मीन्स मुझे गलत मत समझो। तुम मेरी बात मानोगे। यू विल लिसन टू मी। यू विल लिसन टू मी। पहले मुझसे वादा करो। प्रॉमिस मी फर्स्ट। प्रॉमिस मी फर्स्ट मीन्स पहले मुझसे वादा करो। मेरे हिसाब से। अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मी मीन्स मेरे हिसाब से। अच्छे कर्म करो। डू गुड डीड्स। डू गुड डीड्स मीन्स अच्छे कर्म करो। मेरा हाथ पकड़ लो। होल्ड माई हैंड। होल्ड माई हैंड मेरा हाथ पकड़ लो। क्या तुम व्यस्त हो। पूछना हो जब भी आपको। आर यू बिजी। आर यू बिजी मजाक मत करो। डोंट किडिंग। डोंट किडिंग। मुझे दूसरा दिखाओ। शो मी अनदर। शो मी अनदर मुझे दूसरा दिखाओ। किसी और से पूछ लो। आस्क समवन एल्स। आस्क समवन एल्स मतलब किसी और से पूछ लो। घर पर रहो। जब भी आपको कहना हो यूज होगा स्टे एट होम। स्टे एट होम। मैं जाने वाला हूं यदि आपको कहना है यूज होगा आई एम अबाउट टू गो। आई एम अबाउट टू गो। ना मत कहना। डोंट से नो। डोंट से नो मीन्स ना मत कहना। बातचीत करते रहना। कीप टॉकिंग। कीप टॉकिंग बातचीत करते रहना। मुझे जरूरी काम है। आई हैव अर्जेंट वर्क। आई हैव अर्जेंट वर्क मतलब मुझे जरूरी काम है। मैं मजाक कर रहा हूँ। आई एम किडिंग। आई एम किडिंग मीन्स मैं मजाक कर रहा हूँ। जब भी आपको कहना हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ कहिए आई एम किडिंग। यह मेरा पहली बार है। कोई भी काम हो सकता है। यदि आपको कहना हो कि यह मेरा पहली बार है यूज होगा इट्स माई फर्स्ट टाइम। इट्स माई फर्स्ट टाइम। कभी ऐसा मत सोचना। नेवर थिंक सो। नेवर थिंक सो मीन्स कभी ऐसा मत सोचना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मिलती रहे आपको ऐसी ही वीडियोस डेली। आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं नए नए सेंटेंसेस। तुम कुछ नहीं जानते। यू नो नथिंग। यू नो नथिंग मीन्स तुम कुछ नहीं जानते। सब मतलबी हैं। ऑल आर सेल्फिश। ऑल आर सेल्फिश या फिर आप कह सकते हैं एवरीथिंग इज मीन। एवरीथिंग इज मीन इसका मतलब भी होता है कि सब मतलबी हैं। इसका कोई हल नहीं है। जब भी आपको कहना हो यूज होगा देयर इज नो सॉल्यूशन। देयर इज नो सॉल्यूशन। अब ये सेंटेंस दो स्थिति में यूज होता है। जब हम किसी से पूछते हैं कि इसका कोई हल नहीं है क्या, या फिर जब हम किसी को बताते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, तब दोनों ही सिचुएशन में ये सेंटेंस यूज होता है। तो जब भी आपको आवश्यकता हो आप यूज कीजिए देयर इज नो सॉल्यूशन मतलब इसका कोई हल नहीं है। मेरे लिए खाना बना दो। कुक फॉर मी। कुक फॉर मी मतलब मेरे लिए खाना बना दो। आकर सबसे मिलो। जब भी आपको कहना हो कि आकर सबसे मिलो, कोई गेस्ट वगैरह आया हो आपके घर में, तो बोलिए कम मीट एवरीबॉडी।
कम मीट एवरीबडी मीन्स आकर सबसे मिलो। फिर जल्दी आना, कम बैक सून। कम बैक सून या फिर आप कह सकते हैं कम अगेन सून। कम अगेन सून मतलब कि फिर जल्दी आना। कोई आपके यहाँ आया है और जा रहा है तो हम कहते हैं ना कि फिर जल्दी आना, वहां पे आप इसे यूज कीजिए। गेट बंद कर लो, क्लोज द गेट। क्लोज द गेट मतलब कि गेट बंद कर लो। उसे यहाँ ले आओ, किसी को लाने के लिए बोलना हो किसी भी चीज के लिए तो आप कहते हैं कि उसे यहाँ ले आओ। यूज होगा ब्रिंग दैट हेयर। ब्रिंग दैट हेयर उसे यहाँ ले आओ। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। एनीथिंग कैन हैपन मतलब कि कुछ भी हो सकता है। यदि आपको कहना हो कि कुछ भी चलेगा, यूज कीजिए एनीथिंग विल डू। एनीथिंग विल डू कुछ भी चलेगा, होने दो जो होना है ना। कि कोई कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है तो बदले में आप रिप्लाई देते हैं ना कि ठीक है भाई कुछ भी चलेगा, एनीथिंग विल डू। मेरी पूरी बात सुन लो, हेयर मी आउट। हेयर मी आउट मेरी पूरी बात सुन लो। फोन उठाओ, पिक अप द फोन। पिक अप द फोन जब हम किसी को फोन मिलाते हैं वो फोन नहीं उठाता तो हम अपने आप से कहते हैं ना कि फोन उठाओ फोन उठाओ, तब यूज कीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू। शेम ऑन यू आपको शर्म आनी चाहिए। मैं बुरा नहीं हूं, आई एम नॉट बैड। आपको कहना हो जब भी किसी से कि मैं बुरा नहीं हूं, यूज कीजिए आई एम नॉट बैड। यह मत करो, डोंट डू इट। डोंट डू इट मतलब कि यह मत करो। वह रहमदिल है, ही इज काइंड हार्टेड। ही इज काइंड हार्टेड। मैं समझ गया। जब भी आपको कहना हो कि मैं समझ गया या मैं समझ गई, यूज कीजिए आई गॉट इट। आई गॉट इट मीन्स मैं समझ गया। हम तैयार हैं, वी आर रेडी। वी आर रेडी हम तैयार हैं। जब भी कहना हो बोलिए वी आर रेडी। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। ही सेड टू मी उसने मुझसे कहा। सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग इज फाइन जब भी कहना हो कि सब ठीक है, यूज कीजिए एवरीथिंग इज फाइन। इसी तरीके से आप जब छोटे छोटे सेंटेंस बोलेंगे ना तो देखेंगे कि इंग्लिश फटाफट आपको बोलने आने शुरू हो जाएगी। मैंने उससे कहा, आई सैड टू हिम। आई सैड टू हिम मैं रास्ते में हूं। आपने किसी से कहा कि मैं रास्ते में हूं तो कैसे कहेंगे, आई एम ऑन द वे। आई एम ऑन द वे मैं रास्ते में हूं। तुम बहुत आलसी हो। किसी से आपको कहना हो कि तुम बहुत आलसी हो, यूज होगा यू आर टू लेजी। यू आर टू लेजी तुम बहुत आलसी हो। पता लगाओ, किसी चीज के लिए पता लगाने के लिए कहना हो तो क्या यूज होगा, फाइंड आउट। फाइंड आउट पता लगाओ। इसी तरीके से छोटे छोटे वर्ड आप बोलना शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि आप फटाफट इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ हूं, आई एम हेयर। आई एम हेयर मैं यहाँ हूं। क्या यह तुम्हारा है, इट इज योर्स। इट इज योर्स क्या यह तुम्हारा है। जब भी किसी से पूछना हो आप बोलिए इट इज योर्स। मैं वहां गया था। किसी ने आपसे पूछा कि आप वहां गए थे, आप कहते हैं कि मैं वहां गया था। यूज होगा आई वेंट देयर। आई वेंट देयर मतलब कि मैं वहां गया था। कोई कहता है कि नहीं तुम वहां नहीं गए, फिर आप कहते हैं ना, रिप्लाई देते हैं कि मैं गया था तो आप बोलिए आई वेंट। आई वेंट मैं गया था। मुझे इसकी जरूरत है, सॉरी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड इट। आई डोंट नीड इट मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फिर यदि आपको कहना हो कि मुझे इसकी जरूरत है तब आप कह सकते हैं
आई नीड इट, आई नीड इट, कि मुझे इसकी ज़रूरत है। किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई मतलब कि वस्तु भी हो सकती है जिसकी आपको ज़रूरत हो, तब आप कहिए आई नीड इट। क्या कहते हो? वॉट डू यू से, वॉट डू यू से, क्या कहते हो? मेरा इंतज़ार करना, वेट फॉर मी, वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करना। बुरा मत मानो, डोंट माइंड, किसी से कहना हो कि भाई बुरा मत मानना या फिर बुरा मत मानो, तो आप कहिए डोंट माइंड, मीन्स बुरा मत मानो। मुंह मत बनाओ, जब यदि सामने वाला आपकी किसी बात पे मुंह बना रहा है, आपने उसे कुछ कह दिया है ना, या बेमतलब के भी कभी कोई मुंह बना रहा है, तो आप कहते हैं ना कि मुंह मत बनाओ, तो आप यूज कीजिए डोंट मेक फेस, डोंट मेक फेस, मुंह मत बनाओ। वो कैसी है, किसी के बारे में पूछना हो कि वो कैसी है, यूज होगा हाउ इज शी। लड़के की बात यदि हो रही हो तो यूज होगा हाउ इज ही, वह कैसा है, वो कैसा है, हाउ इज ही यदि लड़का है तो। उसने मुझे देख लिया, ही लुक्ड एट मी, ही लुक्ड एट मी, उसने मुझे देख लिया। तुमने ये कितने का लिया, कोई चीज आपको पूछनी हो कि तुमने ये कितने का लिया, तो यूज होगा हाउ मच डिड यू गेट इट, हाउ मच डिड यू गेट इट, तुमने ये कितने का लिया। यदि कोई आपसे पूछता है, आपको रिप्लाई देना है, तो आप कैसे बोलेंगे? मैंने इसे 350 में लिया है। यूज होगा आई गॉट इट फॉर 350, आई गॉट इट फॉर 350, मतलब कि मैंने इसे 350 में लिया है। यदि आपने 200 में लिया है तो आप कह दीजिए आई गॉट इट फॉर 200। मुझे याद आया, आई रिमेम्बर्ड, आई रिमेम्बर्ड, कोई चीज आपको अचानक से याद आ जाती है, आप कहते हैं मुझे याद आया, वहां पे आप यूज कीजिए आई रिमेम्बर्ड। चलिए एक नजर डालते हैं, लेट्स टेक अ लुक, लेट्स टेक अ लुक, इसका मतलब कि चलिए एक नजर डालते हैं। कोई चीज अचानक से आपको याद आ जाती है तो फिर आप कहते हैं कि चलिए एक नजर डालते हैं, वहां पे आप यूज कीजिए लेट्स टेक अ लुक। मैं तंग आ चुका हूं, आई एम फेड अप, आई एम फेड अप, मैं तंग आ चुका हूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, फटाफट से कर लें लाइक और सब्सक्राइब, ताकि मिलती रहे आपको ऐसी ही वीडियोस, मिस ना हो आपकी कोई भी क्लास। आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे खुद को बदलना होगा, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, मीन्स मुझे खुद को बदलना होगा। लेकिन क्यों, यदि सामने वाला पूछे लेकिन क्यों, यूज होगा बट वाई, बट वाई। अपने सारे काम खत्म कर लो, जब भी आपको कहना हो कि अपने सारे काम खत्म कर लो, यूज होगा फिनिश ऑल योर वर्क, फिनिश ऑल योर वर्क, मीन्स अपने सारे काम खत्म कर लो। यदि कोई आपसे कहता है और आप उससे कहना चाहते हैं कि बस एक ही काम बचा है या फिर केवल एक ही काम बचा है, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? देयर इज ओनली वन वर्क लेफ्ट, देयर इज ओनली वन वर्क लेफ्ट, मतलब कि बस केवल एक ही काम बचा है या फिर केवल एक ही काम बचा है। उन्हें क्या हुआ, वॉट हैपन टू देम, वॉट हैपन टू देम, मतलब कि उन्हें क्या हुआ, उनकी हालत खराब है। देयर कंडीशन इज बैड, देयर कंडीशन इज बैड, उनकी हालत खराब है। जल्दी जाओ, गो फास्ट, जब भी आपको कहना हो किसी से कि जल्दी जाओ, यूज कीजिए गो फास्ट। क्या हुआ, जब भी पूछना हो किसी से क्या हुआ, यूज होगा व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। अब जब भी आप किसी से पूछेंगे कि क्या हुआ तो आप बोलेंगे व्हाट हैपेंड। मुझे नहीं पता, कोई आपसे पूछता है कि क्या हुआ
और आप कहना चाहते हैं मुझे नहीं पता, तो यूज कीजिए आई डोंट नो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग विथ माई लाइफ। आई वॉन्ट टू डू समथिंग विथ माई लाइफ। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है। जब भी आपको किसी से बोलना हो तो आप इसे यूज कीजिए, आई वॉन्ट टू डू समथिंग विथ माई लाइफ। तुम क्या बनना चाहते हो, पूछना चाहते हैं यदि आप किसी से। वॉट डू यू वॉन्ट टू बी। मुझे नाम कमाना है, शोहरत कमानी है। आप किसी से कहना चाहते हैं कि मुझे नाम और शोहरत कमानी है, यूज होगा आई वॉन्ट टू अर्न नेम एंड फेम। मुझे नाम और शोहरत के साथ साथ ढेर सारा पैसा कमाना है, यूज होगा आई वॉन्ट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी अलोंग विथ नेम एंड फेम। आई वॉन्ट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी है ना, अलोंग विथ नेम एंड फेम, यानी कि मैं कमाना चाहता हूँ नाम और शोहरत के साथ साथ ढेर सारा पैसा, जो कि हर व्यक्ति कमाना चाहता है, नाम भी, शोहरत भी, पैसा भी। तो आई एम श्योर ये सेंटेंस सभी के काम आएगा। मेरे पेट में दर्द है, माई स्टमक इज पेन। माई स्टमक इज पेन, मेरे पेट में दर्द है। यह कब हुआ, When did it happen? When did it happen? यह कब हुआ। मेरा पेट भर गया, या फिर कहिए कि मेरा पेट भरा हुआ है, यूज होगा My stomach is full, या फिर आप कह सकते हैं I am full। I am full मतलब भी होता है कि मेरा पेट भरा हुआ है, या फिर My stomach is full। किसका कॉल है, Whose call? Whose call? पता नहीं क्या हो गया, डोंट नो वॉट हैपेंड। जब भी आपको कहना हो कि पता नहीं क्या हो गया, आप बोलिए डोंट नो वॉट हैपेंड। अब तक तो सब ठीक था। आप कहते हैं ना कि अब तक तो सब ठीक था, यूज होगा सो फॉर सो गुड। सो फॉर सो गुड मतलब कि अब तक तो सब ठीक था। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो माफी मांगो, लेट्स अपोलोजाइज। लेट्स अपोलोजाइज। आपको किसी से कहना हो कि चलो माफी मांगो, आप बोलिए लेट्स अपोलोजाइज। मुझे माफ कर दीजिए। यदि आप किसी से माफी मांगना चाहते हैं तो यूज कीजिए प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी मतलब कि मुझे माफ कर दीजिए। उसने मुझे नहीं बताया, किसी ने आपको कोई बात नहीं बताई, तब आप कहते हैं ना कि उसने मुझे नहीं बताया, यूज होगा ही डिडंट टेल मी। ही डिडंट टेल मी मतलब कि उसने मुझे नहीं बताया। क्यों नहीं बताया उसने, वाई डिडंट ही टेल। वाई डिडंट ही टेल, लड़की की बात होगी तो ही की जगह शी आ जाएगा। मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है। जब आप इंग्लिश बोलने लगते हैं ना तो बहुत से लोग कहते हैं कि देखो अंग्रेज की औलाद बन रहा है, बन रही है, इंग्लिश बोल रहा है ना, हिंदुस्तान में रहता है, अंग्रेजी बोलता है। तो बहुत से लोग कमेंट करते रहते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, आई लाइक टू स्पीक। आपने कह दिया मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है। आगे आप कह सकते हैं क्योंकि ये हमारी आवश्यकताओं में शामिल हो चुकी है, बिकॉज इट हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर नीड। बिकॉज इट हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर नीड, क्योंकि ये हमारी आवश्यकताओं में शामिल हो चुकी है। क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि बिना इंग्लिश के आप अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करेंगे। आई एम श्योर सभी के लिए इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे कह सकते हैं। बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। मैंने कुछ नहीं किया, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। आई डिड नॉट डू एनीथिंग मतलब कि मैंने कुछ नहीं किया। क्या तुम फ्री हो, आर यू फ्री। आर यू फ्री
क्या तुम फ्री हो? नहीं, मुझे काम है। यदि आपको मना करना हो कि नहीं मुझे काम है, आप कहिए नो आई हैव वर्क। नो आई हैव वर्क। मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ। टेल मी द ट्रूथ। आपको किसी से कहना हो कि मुझे सच बताओ, आप कहिए टेल मी द ट्रूथ। बोलो कहाँ जाना है? से वेयर टू गो। से वेयर टू गो। बोलो कहाँ जाना है? मेरे कपड़े कहाँ हैं? वेयर आर माई क्लॉथ्स। वेयर आर माई क्लॉथ्स। मेरे कपड़े कहाँ हैं? जब भी आपको किसी से पूछना हो आप बोलिए वेयर आर माई क्लॉथ्स। तुम्हारे कपड़े वहां हैं। योर क्लॉथ्स आर देयर। योर क्लॉथ्स आर देयर। तुम्हारे कपड़े वहां हैं। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। जब भी आप किसी से मिलके अलविदा लेते हैं तो आप उससे कह सकते हैं कि हैव अ नाइस डे। या फिर कोई आपसे मिलके जा रहा है, बाहर जा रहा है, कोई कहीं घर का पर्सन भी हो सकता है, तो आप उससे भी कह सकते हैं कि हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।